वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था का एक मंच नहीं है? स्थानीय मंच, जिला स्तरीय मंच, शुद्ध स्तरीय मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है आ नंबर का स्थानीय मंच। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि खाते में प्रभारित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है। स्थायी किस्त पद्धति में, वार्षिक पद्धति में, क्रमागत ह्रास पद्धति में, बीमा पॉलिसी पद्धति में। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है क्रमागत ह्रास पद्धति में। अगला क्वेश्चन है अपने पास, उपभोक्ता व्यवहार का क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से श्रेष्ठ माना जाता है। मुख्यतः उपभोक्ता व्यवहार के विवेकपूर्ण होने की मान्यता के कारण, उपभोक्ता की मांग के व्युत्पत्ति की संभावना के कारण, मूल्य प्रभाव के आय प्रभाव का प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन के कारण, उपभोक्ता की मांग की संतुष्टि हेतु उपलब्ध सीमित साधनों पर विचार के कारण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सा नंबर का, मूल्य प्रभाव के आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि समंकों का वर्गीकरण केवल वर्णात्मक विशेषताएं जिसे मापा नहीं जा सकता है के आधार पर किया जाता है तो उसे कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण, काल क्रमात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है स नंबर का, गुणात्मक वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जो समंकों को असतत संकेत के रूप में जानता है उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बी नंबर का, डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक फर्म अपने वितरण व्याप्ति विशेषता एवं कार्य निष्पादन को तैयार करने के लिए किस प्रकार के विभेदीकरण का उपयोग करती है? श्रृंखला विभेदीकरण, सेवा विभेदीकरण, व्यक्ति विभेदीकरण, उत्पाद विभेदीकरण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है आ नंबर का, श्रृंखला विभेदीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइकल पोर्टर की मूल्य श्रृंखला का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? अंतः बाधित संभार कार्यकलाप, बाह्य बाधित संभार, प्रापण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, प्रापण। अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण उपकरण को बारंबार प्रयोग करने पर परिणाम की अनुरूपता को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? वैधता, विश्वसनीयता, सापेक्षता, संवेदनशीलता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है, पुनर्अदायगी समय अवधि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह सरल रूप में लागत पुनर्प्राप्ति की रीति है, ना कि लाभदायकता की। यह मुद्रा के समय मूल्य पर विचार नहीं करती है। यह परियोजना से संबंध जोखिम पर विचार नहीं करती है। इसकी गणना अत्यंत कठिन है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, इसकी गणना अत्यंत कठिन है। भावी ग्राहकों की साख सूचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? साख पत्र, बैंक संदर्भ, व्यापारिक पूछताछ, साख ब्यूरो। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है अ नंबर का, साख पत्र। उपार्जन का भाग जो अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है उसे कहा जाता है स्वामित्व अनुपात, उपार्जन अर्जन अनुपात, भुगतान पे आउट अनुपात, प्रतिधारण अनुपात। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सा नंबर का, भुगतान पे आउट अनुपात। भर्ती के स्रोत के रूप में पत्रिका से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? कम खर्चीला विज्ञापन के स्थापन के लिए लंबा समय, विविध पाठकों तक पहुंच, कई अनअभिप्रेरित आवेदक। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सा नंबर का, विविध पाठकों तक पहुंच। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र परिषद का कार्य नहीं है?
सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों की सिफारिश करना और उनमें सुधार करना, स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता संबंधी योजनाओं का निर्धारण, मासिक लक्ष्यों और अनुसूचियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी समीक्षा करना, सौंप स्तरीय निकायों के कार्यचालन की समीक्षा करना। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर आ नंबर का सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों की सिफारिश करना और उनमें सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन सेवाओं पर आधारित बैंकिंग में सम्मिलित होता है। स्वचालित शेष ध्वनि निर्देश सभी आवधिक जमा लेखों के संबंध में पूछताछ, प्रत्यक्ष रोकड़ आहरण, यूटिलिटी बिल अदायगी, पिछले 5 लेनदेन का ध्वनि निर्देश। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का 1, 2, 4, 5, मतलब तीसरा छोड़कर सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्तमान में बाजार पूंजीकरण के रूप में भारत में पहले क्रमांक पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, UTI बैंक, IDBI बैंक। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है आ नंबर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।